नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। मैं एस्ट्रो राकेश त्रिवेदी, आपका अपना ज्योतिष आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूं लेकर के 2024 वर्ष में आपके लिए मूलांकों के अनुसार। मूलांक क्या है सूक्ष्म तरीके से जान लीजिए। मूलांक भाग्यांक में अक्सर आप लोगों के अंदर भ्रम बना रहता है। मूलांक क्या है? जिस तिथि में डेट जो है आपके, जैसे किसी भी महीने की 1 से लेकर 31 तारीख के बीच की कोई भी तिथि है जिसमें आपका जन्म हुआ है, उसका सम, जैसे 1 से 9 तारीख तक का जन्म है तब तो जाहिर सी बात है 1 से 9 तक का अंक आ रहा है, यही 1 से 9 मूलांक है। और अगर 9 तारीख के बाद का आ रहा है तो 1 और 0 प्लस हो जाएंगे तो यानी कि 1 आ जाएगा, फिर से 1 का मूलांक हो जाएगा। 11 2 का मूलांक हो जाएगा, 12 3 का मूलांक। इसी तरीके से सम जो है, तारीखों का जो सम है वह जो है आपका मूलांक है। और जब हम तिथि, महीना और वर्ष, इन तीनों का सम निकालते हैं, एक सिंगल डिजिट में निकालते हैं, तो वह भाग्यांक कहलाता है। तो भ्रम मत होइएगा। मूलांक के अनुसार कैसा रहेगा 2024 का वर्ष, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। 2024 आप सभी का मंगलमय हो। 2024 यानी 2 + 2 + 4 यानी 2 2 4 और +4 8 का अंक। वर्ष का जो मूलांक है, वर्ष मूलांक जो है, वर्षांक जो है, वह विशेष रूप से 8 का आता है। 8 का आ गया यानी कि शनि का। अब ये तो समझ में आएगा कि 2024 शनि का अंक है। लेकिन अब बात करेंगे हम मूलांक 1 के लिए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख, इन तिथियों में आपका जन्म हुआ है, इन तारीख में आपका जन्म हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए है, यानी मूलांक 1 के लिए है। मूलांक 1 के लिए कैसा होगा? आपका स्वास्थ्य, आपका धन बल यानी कि व्यवसाय, रोजगार, नौकरी पेशा, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सभी तरीके से चर्चा होगी। एक एक करके जानेंगे आपके लव लाइफ के बारे में भी, और यही डिटेल में चर्चा होगी। अन्य जगहों पर आपको बहुत सूक्ष्म इसमें चर्चा मिली है हमारे द्वारा, कुछ चैनलों पर उपलब्ध वीडियो हमारे द्वारा, लेकिन यहां पर बड़ा ही डिटेलिंग के साथ चर्चा होगी। पहला, 1 का मूलांक, सूर्य का मूलांक। सूर्य इसके प्रतिनिधि हैं, सूर्य का प्रभुत्व है इस अंक पर। यानी कि ऐसे मूलांक के लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए किसी भी स्तर पर परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, उसको हासिल करने में विश्वास रखते हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति है आपकी। अब 2024 आपके लिए कैसा होगा, उससे पहले जान लेते हैं कि 2023 कैसा सूक्ष्म रूप से बीता। देखिए, 2023 केतु का था, सूर्य और केतु का प्रभाव था, तो कई जगहों पर आपको ना चाहते हुए भी अपमानित होना पड़ा, कई जगहों पर झुकना पड़ा, गलती ना होने के बाद भी, और केतु कई जगहों पर भ्रम देकर गलत निर्णय ले आ दिया। अब बात करते हैं विशेष रूप से 2024 का वर्ष, संपूर्ण वर्ष कैसा होगा। नहीं पता है डेट ऑफ पूरा डिटेल, कुंडली, डेट ऑफ बर्थ डिटेल, तो जाने सिर्फ अपनी जन्म तारीख मूलांक से अपना। और बता दें आपको, मूलांक आप वैसे भी देख सकते हैं कि अगर मूल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप जो आपके सर्टिफिकेट में है, जो प्रयोग कर रहे हैं आप, जो आपके लिए आगे आगे जी रही है तिथि, उसके भी मूलांक से आप यह देख सकते हैं वीडियो। सूर्य के मूलांक के लिए, मूलांक 1 के लिए सबसे पहले बात होगी स्वास्थ्य की चर्चा के लिए। देखिए, सूर्य और शनि पिता पुत्र का संबंध है, और बड़ा ही उद्दंड संबंध है यह सूर्य और शनि का व्यक्तिगत रूप से। अब इसी प्रभाव में यह वर्ष भी बीतेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में इस वर्ष सूर्य और शनि की युति की वजह से, चाहे पिता के पक्ष से स्वास्थ्य हानि या फिर संतान के स्वास्थ्य की पीड़ा की वजह से, आप पूरे वर्ष परेशान रह सकते हैं। यानी खुद को तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन खुद के पिता या फिर संतान, दोनों पक्षों से आप प्रभावित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। छोटी मोटी जो स्वास्थ्य पीड़ा है वह पूरे वर्ष बनी रह सकती है, लेकिन
डरने की बात नहीं है, बड़ी कोई समस्या नहीं आने वाली। और लास्ट में एक उपाय भी जानेंगे जो इस वर्ष आपकी छोटी मोटी परेशानियों का एक रामबाण उपाय के रूप में काम करेगा। बात अब आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अगर आप नौकरी पेशा हैं, सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों के लिए, नौकरी पेशा अगर आप हैं तो आपके उच्च अधिकारियों के साथ या फिर सहकर्मियों के साथ या अपने से जूनियर कर्मियों के साथ उठापटक लगी रहेगी, बहस इत्यादि हो सकती है, नोक-झोंक हो सकता है, आपके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप भी इस वर्ष लग सकते हैं। आपके कर्मभूमि यानी कि प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, आपके कार्यस्थल से जुड़े हुए, कार्य से जुड़े हुए लोगों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से आपको कुछ न कुछ आरोप लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं तो आपको कहीं सुदूर ट्रांसफर इत्यादि भी हो सकता है। आपकी इच्छा के विपरीत, आपके मन के विपरीत ट्रांसफर इत्यादि, स्थानांतरण इत्यादि मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के मूलांक के लिए अगर आप व्यापारी हैं, व्यापारी बंधुओं के लिए कैसी स्थिति होने वाली है? व्यापारी बंधुओं के लिए विशेष करके वह लोग जो शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, राहु से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, यानी कि खाने पीने, भोजन से, फूड से रिलेटेड, पैक्ड फूड से रिलेटेड या फिर ड्रिंक इत्यादि से संबंधित, यानी कि मदिरा से संबंधित कोई व्यवसाय कर रहे हैं, रेस्टोरेंट इत्यादि, बार इत्यादि चला रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष थोड़ा सा कष्टकारी होगा, हानि उठाना पड़ सकता है। व्यापार में बहुत ज्यादा पैसा इस वर्ष ना लगाएं, तभी आपके लिए सही होगा। बात करेंगे अब आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ के लिए एक का मूलांक इस वर्ष बहुत कुछ परिवर्तन ला रहा है। शनि का वर्ष, सूर्य का मूलांक आपके पति पत्नी के रिश्तों में करीबियां तो लाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन माता पिता या भाई बहनों की वजह से संबंध में कुछ मनमुटाव भी हो सकता है वर्ष का मध्य आते आते। पिता के साथ नोकझोंक, बहस इत्यादि हो सकती है। भाई, बड़े भाई के साथ, बहन के साथ कुछ संपत्ति से संबंधित, प्रभाव से संबंधित, अपने अधिकार से संबंधित वाद विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस वर्ष। बात अब प्रेमी जीवन के लिए। प्रेमी जीवन के लिए अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं, अगर आप लवर्स हैं, तो इस वर्ष आपको थोड़ा सा संयमित रहना है। वैवाहिक निर्णय लेना चाह रहे हैं या परिवार के विरुद्ध में जाकर फैसला लेना चाहते हैं कोई, तो आप संभल जाइए, अभी उचित समय नहीं है, आपके लिए मुसीबतें आ सकती हैं। वह लोग सूर्य के मूलांक के यानी एक के मूलांक के लोग जो संतान संबंधी प्रयास कर रहे हैं 2024 में, अब तक अगर विफलता मिली थी, अब तक आपको परेशानी आई थी या कुछ न कुछ रुकावट आई थी, तो 2024 में जो लोग संतान के लिए प्रयास करेंगे उनको भगवान कृष्ण वह मनमोहन छवि लेकर शायद अब आपके आंगन में स्वयं विराजमान हो सकते हैं, आपके आंगन में किलकारियां गूंज सकती हैं। तो ये रहा एक के मूलांक के लिए 2024 का वर्ष। अब जानेंगे एक चमत्कारी उपाय कि क्या करके आप अपने इस वर्ष को बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्या करना है आपको? सूर्य का मूलांक है आपका, सूर्य के मूलांक के लिए एक प्रयोग कर लीजिए आप, अद्भुत चमत्कारी प्रयोग है। रोज सुबह प्रातः काल में 2 जगह आपको जल देना है। पहला सूर्य को अर्पित करना है, सूर्य को जो अर्पित करें उसमें हल्दी मिला लें और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। हल्दी और गुड़ मिला करके आप दें, अर्घ दें और विशेष रूप से ओम गणेशोर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और साथ ही साथ प्रयास करना है
कि अगर दूसरा जल कहाँ, आपके माता पिता के चरणों पर होना चाहिए। कोशिश करिए कि रोज उनके चरण धुलिए या हल्का सा पानी लेकर, गर्म टॉवल लेकर के, सर्दियां हैं तो आप शुरुआत वर्ष में सर्दी का मौसम रहेगा और 14 जनवरी से सूर्य जो है मकरस्थ हो जाएंगे, मकर में आ जाएंगे। तो प्रयास करिए कि पिता के पैरों को हल्का सा सहलाइए, सेवा करिए और संभव हो शर्म लाज त्याग दीजिए। पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो माता पिता को चरण पखार करके, धुल करके और उनको प्रणाम करना ना भूलिए। आपका वर्ष मंगलमय हो। नव वर्ष में आपके जीवन में अनंत खुशियां आए। आप हमेशा ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपने अष्टरुद्र राकेश चतुर्वेदी को ऐसे ही प्यार देते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ढेर सारा प्यार अपने इस अष्टरुद्र को दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जिस लक्ष्य को लेकर हम बढ़ रहे हैं, आप लोगों की सेवा में, आप लोगों के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहें। सादर वंदन, सादर प्रणाम। जय जय श्री राधे।